नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के हरे हरे जख्मों पर नमक आखिर क्यों छिड़क रहे हैं, इस सवाल की गूंज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर देश भर में प्रत्येक नागरिक कर रहा है और करना लाजमी भी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पेश आ रहे हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और इससे बड़े या इससे ज्यादा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, चुप्पी पर हो रहे हैं। मामला मसला क्या है ये आप समझ गए होंगे जब मैं ये बात कर रहा हूं। इन दिनों जो अप्रवासी भारतीय हैं या जो और अमेरिका में बसे अप्रवासी हैं अलग अलग देशों के, जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए थे, उन्हें डिपोर्ट करने का सिलसिला चल रहा है। और अब तक भारत में 5 फरवरी से और 16 फरवरी के बीच अमेरिकन जो आर्मी का प्लेन है, जहाज हैं अलग अलग, वो 3 मरतबा 332 लोगों को लेकर हिंदुस्तान आ चुके हैं। और जब 5 फरवरी को 104 जो अवैध अप्रवासी भारतीय थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया था, और जब भारत में वो उतरे थे अमेरिका का जो जहाज था, इससे आर्मी के जहाज से, तो भारत की आंखें फटी की फटी रह गई। तो उन्होंने जो बताया था कि किस तरीके से उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर, जंजीरों में जकड़कर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां डालकर लाया गया। 40 घंटे का सफर, वो सेना के जो जहाज है, अमेरिका के सेना का जहाज, उससे वो आए थे और उन्हें ना तो वॉशरूम जाने दिया गया, ना खाना खाने पीने के लिए हाथ पैर खोले गए, ना भरपेट खाना दिया गया। और चल रहा है यह सिलसिला लगातार। और इस बीच में जब 5 फरवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा कर आए, माय डियर ट्रंप जो वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो गई, तमाम बातें हुई, और शायद इस मसले मुद्दे पर कोई बात हुई नहीं हुई, ये तो निकलकर सामने नहीं आ पाया। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा से वापस लौटे हिंदुस्तान, उसी रात एक और जहाज वहां से आया था, जो जिन 3 जहाजों की मैंने बात की, और आए थे वहां से, डिपोर्ट हुए थे जो अप्रवासी भारतीय। और उसके बाद फिर 16 फरवरी को अप्रवासी भारतीयों का जत्था आया। ये सब देश जानता है, लेकिन अब जो ताजा तस्वीर है, और वो जो मैं एक चीज और बता दूं कि जो आए थे वो, उनके जो बाद की 2 खेप आई 15 और 16 फरवरी को, उसमें वही स्थिति थी। केवल महिलाओं और बच्चों को बख्शा गया, छोड़ा गया, लेकिन बाकी जो पुरुष वर्ग था वही हथकड़ी, बेड़ियां, जंजीरों में जकड़े बंधे वो आए थे। ये तो देश जानता है, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन गत दिवस जो व्हाइट हाउस है, अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस, उसने एक एक्स किया है, 41 सेकंड का वीडियो एक एक्स पर पोस्ट किया, और उसमें कुछ कैप्शन भी है। वो वीडियो और कैप्शन निश्चित तौर पर जो प्रवासी लोग हैं जो अमेरिका में अवैध तरीके से गए थे, उनको एक लज्जित करने वाला है, उन देशों को कहीं लज्जित कर रहा है। और उसमें भारत तो शामिल है ही। भारत के लिए शर्म की बात तो लगातार उठ रही है, हो रही है। और वो जो इस एक्स की बात कर रहा हूं, 41 सेकंड का जो एक्स है, गत दिवस आया है, ये मंगलवार, जब हिंदुस्तान में बुधवार लग चुका था, उस दरमियान आया था। और वो जब देखा गया, सामने आया, तो सबने फिर दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि वो जो एक्स है 41 सेकंड का वीडियो जिसमें शामिल है, उसमें कहीं दिखता है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी एक एक कर हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरें बिछा रहे हैं। इसके बाद एक एक कर लोग आ रहे हैं, जो वो अप्रवासी हैं, अवैध अप्रवासी, वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनके हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही हैं, पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं, उनको जकड़ा जा रहा है, कमर उनकी बांधी जा रही है, और इसके बाद प्लेन में एक के बाद एक चढ़ाया जा रहा है, जैसे भेड़ बकरियों को चढ़ाया जाता है। और वो जो वीडियो है 41 सेकंड का, वो अमेरिका के सिएटल का है। हालांकि उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि वो ये जो वीडियो है जो पोस्ट किया है व्हाइट हाउस ने, कि उसमें क्या हिंदुस्तानी भी हैं, ये नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानियों का सब भेजा जाता रहा है, वो एक अलग विषय है, उसको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अमूमन हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, कहीं आप कमर दिखलाई पड़ती है, बांधते बंधाते, आगे पीछे करते ढकेलते दिखते हैं लोग, बहुत साफ साफ चेहरे नहीं दिखते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो एक्स के साथ में कैप्शन है,
वो कैप्शन बड़ा दर्दनाक है। वो जो मैं कह रहा हूं ना कि कहीं जो आपके जले पे नमक छिड़कने वाला, मिर्च बुरकने वाला है, घाव तो ताजा है। हिंदुस्तान तो कहता है कि हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हो चुके हैं, तीसरी हो जाएंगे, लेकिन प्रतिकार वैसा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी हुआ है, मिला है, और वहां भी हमने देखा था कि मोदी जी के मुंह पर कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप पेश आए थे, कैसा उन्होंने मोदी जी को मौजूद रहते क्या क्या बातें की थी, जिसमें साफ दिखता था कि हिंदुस्तान को लज्जित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें विश्वगुरु कहती है, बताती है। जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, समर्थक हैं, वो भी यही कहते हैं कि विश्वगुरु हैं मोदी जी। तो फिर विश्वगुरु तो चुप्पी साधे हैं, खामोश हैं, ऐसा लग रहा है मुंह में दही जम गया हो जैसे। और ये जो मसला मामला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो व्हाइट हाउस ने एक्स किया है गत दिवस, उस एक्स का कैप्शन क्या है? ASMR, और ASMR डैश पे लिखा है इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। ASMR डैश इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। आप सोचिए, ये लिख रहे हैं, और ये जो कैप्शन है ये यही कहता है, दिखाता है कि कैसे जले पे नमक छिड़क रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या जरूरत है इस तरीके की चीजें करने की? और इसमें जो ASMR टर्म है, ये ASMR टर्म एक विशेष किस्म की आवाजें, संगीत जो होता है, धुन होती है, उसके लिए है कि ये ASMR तनाव कम करती है, सुकून देती है, दिमाग को रिलैक्स करती है। बेशक ये जो सब कुछ है, अमेरिका के लोगों को तो निश्चित राहत भी दे रही होगी, तनाव भी उनका कम हो रहा होगा, सुकून भी मिल रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि दूसरे देशों का तो तनाव बढ़ रहा है, उनका सुकून छिन रहा है, और भारत इसमें शामिल है। भले ही हमारे जो 56 इंच का सीना ठोक ठोक कर कहा करते थे, उनका सीना सिकुड़ चुका है। अब 240 पर जब 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आके टिकी, तो उनका सीना सिकुड़ गया है। अब वो एक अकेला सब पर भारी भी नहीं कहते, और हमने देख लिया कि जैसा उनका अमेरिका दौरे के दरमियान जिस तरीके से जो हम सबने महसूस किया भारतीयों ने, कि हमारे प्रधानमंत्री को किस तरीके से वहां बुलाकर या ये पहुंचे थे तो कैसे लज्जित किया, कैसे एक दादागिरी दिखाई अमेरिका ने। हम पर क्यों दादागिरी? ठीक है, हमारे जो लोग हैं, हम नहीं उनका समर्थन करते, 4PM नहीं करता, गलत है सो गलत है, लेकिन उनमें जो लोग भेजे जा रहे हैं, उनमें कोई आतंकवादी हो, कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, कोई ऐसी फितरत वाले लोग हों जिनका कोई बैकग्राउंड हो, उनको तो जकड़ें, उनको हथकड़ी लगाएं, बेड़ियां लगाएं, और सब करके लाएं। ना दें आप उनको खाना, ना जाने दें उनको जो दैनंदिन की क्रियाएं होती हैं, चाहे वॉशरूम हो या खाना खाने की अनुमति होती है, वो ना करने दें, जाने दें। लेकिन हर एक जो है, सबके साथ एक सा व्यवहार। और भारत की सरकार तो जस्टिफाई कर रही है। कई मुल्क हैं, जैसा मैंने कहा, छोटे छोटे देश हैं जिन्होंने प्रतिकार किया है, ट्रंप की आंखों में आंखें डाल दी हैं और कह दिया है कि नहीं हुजूर, आपका जो आर्मी का जहाज हम अपने भारत में उतरने की, माफ कीजिएगा, हम अपने देश में उतरने की अनुमति नहीं देंगे। अपने खुद के जो विमान हैं वो भेजे गए हैं। और एक समय में तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वगुरु साहब हैं, मोदी जी हैं, वो बड़े दम दिखाया करते थे। और याद कीजिए ना कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था और वहां फंस गए थे हमारे बच्चे भारतीय, तो कैसे बिना देर किए वहां भेजा गया था हमारा जहाज, और बहुत बड़ी संख्या दिखाई गई थी। इतने इतने सैकड़ा, इतने हजार लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उठा लिया, ले आए। तो ठीक है, अब वो तीसरी जो तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है हिंदुस्तान दुनिया की, तो अब नामालूम कैसी शक्ति है कि उसके पास में ये अपना खुद का विमान भेजने का मादा नहीं बच रहा है, कहीं कुछ और कठिनाइयां हैं। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की अस्मिता है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम तो अंग्रेजों से लोहा लेते रहे थे, और कुछ ही उस दौर में जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था,
भगा के दम लिया। तो ये जो हो रहा है सब, क्यों खामोशी, क्यों चुप्पी, सवाल इसी बात का। और एक और बड़ा हैरतअंगेज बात ये भी है कि वो एलॉन मस्क जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो अपने पत्नी बच्चों के साथ आए थे और वहां इठलाते मुस्कुराते रहे थे, कहीं ऐसा लग रहा था कि वो मुंह चिढ़ा रहे हो हमारे देश को, कि आपके प्रधानमंत्री जी भले ही विश्वगुरु कहलाते हों, बीजेपी के लोगों ने विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन हमारे सामने क्या उनकी स्थिति है प्रधानमंत्री जी की। दुख हुआ था हम लोग कि वो अपने कैसे बच्चों के साथ, और वो कह रहे थे कि अरे अच्छा ये राष्ट्रपति नहीं है, सब निकल निकल कर आए थे वो दृश्य। वो एक दर्द वहां भी पैदा हुआ था। वही इलॉन मस्क जिन्हें पैसेज दिया गया है कि आइए हिंदुस्तान, पलक पावड़े बिछाए गए, रेड कालीन बिछाकर आए थे प्रधानमंत्री जी, टेस्ला के जो ऑनर हैं कि यहाँ आइए और करिए व्यापार व्यवसाय, और उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में डेने पसारना शुरू कर दिए हैं। और हमारा जो भारतीय उद्योग जगत है इसमें बरसों बरस से तमाम जो विपरीत हालातों में कहीं उन्होंने अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में कोताही नहीं बरती। वो अब उनके शेयर गिर गए हैं, लेकिन वो डरते नहीं। ऐसे जो होता है, आती हैं ऐसी हवाएं आती हैं और फिर हवाएं शांत हो जाती हैं। उन्हें तूफान, हमारे जो भारतीय उद्योगपति हैं बहुत सारे जो ऐसे हवा हवाई उद्योगपति आए और चले गए, उनको नहीं पनपने बढ़ने उन्हें अपने खुद से हम अपनी दम पर टिके रहे, और उनको उनका जो हवा हवाई किले थे सब हवा हो गए थे। वो एक अलग है। लेकिन जो इलॉन मस्क के लिए कर रहा है भारत, वही इलॉन मस्क क्या क्या कर रहे हैं। ये जो व्हाइट हाउस ने जिस एक्स पर वीडियो भेजा है और बड़ी एक ऐसी टिप्पणी की है जो दुख पैदा करती है, उसमें भारतीय कहीं ना कहीं संकेतों में तो उस पर चोट हो रही है, हिंदुस्तान की अस्मिता पर चोट हो रही है। तो ये लिख रहे हैं एलॉन मस्क, वो उस जो व्हाइट हाउस के वीडियो को रीट्वीट रिएक्ट्स करते हुए, सो बेस्ट। अब सो बेस्ट का मतलब क्या है? सो बेस्ट का मतलब है कि मैं इसका समर्थन करता हूं, ये कह रहे हैं। और एक और है, ये जो बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, कई अलग अलग तस्वीरें हैं उससे जुड़ी हुई, तो एक और वही तस्वीर शेयर कर रहे हैं और एलॉन मस्क ये भी लिख रहे हैं, हा हा वाह। और पहले भी सब कुछ होता रहा है, इसके पहले भी ऐसी ही गंदी गंदी टिप्पणियां की गई हैं। कहीं हमें नीचा दिखाने का प्रयास बार बार किया जा रहा। हमारे मोदी जी चुप क्यों है? उनकी 56 इंच की जो छाती थी, सीना था, वो सिकुड़ गया, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या इतना सिकुड़ गया है कि बिल्कुल प्रतिकार नहीं कर सकते? खामोशी से सुनना ही सुनना है? क्यों नहीं आंखों में आंखें डालकर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं वो ये संदेश देने की एक चेष्टा कर रहे हैं? क्यों नहीं वो साहस दिखा रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप बहुत हुआ, अब नहीं, यदि हम जाग गए तो फिर आपका जो ये सब है वो मुश्किल आई होगी आपको। हमने ऐसी क्या, इसके पीछे है क्या? क्यों इतनी चुप्पी है? क्यों इतनी खामोशी है? हमारी कौन सी नस दबी हुई है? ठीक है, गौतम अडानी से जुड़ा मसला मामला है, होगा, और उसको लेकर भी तो अब कर दिया है ना अमेरिका ने, उसको लेकर भी तो हिंदुस्तान को लिख दिया है बाकायदा, उसकी जो एजेंसीज हैं। तो जब ये सब हो रहा है तब छोड़िए ये मोह माया। एक अदद जो राहुल गांधी कहते हैं X1 X2, छोड़िए अब ये X1 और X2 का मोह। भारत का जो 142-43 करोड़ है, 143 करोड़ 142 करोड़ जो भारतवासी हैं, उनके लिए कुछ वास्तव में करके दिखाइए, तभी बात बनेगी। ये जो पूरा मसला मामला है, इससे जुड़ा कुछ और अपडेट होगा तो हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? भले ही आप मोदी जी के भक्त हों, समर्थक हों, अंधभक्त हों, लेकिन ये जो वो बार बार कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, तो ये कैसा नेशन फर्स्ट है? इस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा आप लोग अपनी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और आपकी कृपा होगी। हमारा जो हौसला है सच बोलने का, हम कहते हैं ना कि हम आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, वो बढ़ेगा। और प्यार और स्नेह बनाए रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।